राहुल गांधी, सीताराम, येचुरी और मौर्य और तमाम लोगों को कह दूं, कल को ये चमन के उल्लू ये भी कह देंगे कि हिंदू धर्मों से रोजी रोटी कहाँ मिलती है, जबकि 20-20 लाख करोड़ का टर्नओवर, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ऐसे कौन सा हिंदू त्यौहार है जिसमें समाज को रोजी रोटी नहीं मिलती। अरे चाइना को रोजी रोटी हिंदू धर्म, हिंदू किस त्यौहार देते हैं। ये चमन के उल्लुओं के पीछे जनता ना पड़े, ये सिर्फ चमन को उल्लू समझते हैं। जितने बड़े उल्लू खुद हैं वो समाज को भी उल्लू बना के सोचते कि राजनीति की रोटियां सेकेंगे। हमारे धर्म, हमारे देवता, हमारे मंदिर इस तरीके से समाज को संगठित रखने का काम करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से रोजी रोटी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। वैसा किसी धर्म में नहीं। एक चिड़िया तक को मस्जिदों पर भोजन तक नहीं मिलता, गिरजाघरों में एक दाना तक नहीं मिलता, वही चिड़िया आके मंदिर पर दाना चुगती है। ऐसा है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए। जब भारत के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, स्वयं कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हनुमान जन्मभूमि मंदिर पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया एक मुस्लिम एमएलए के कहने पर। उसमें जाके आप मंदिर बनवा लीजिए, आप भी मांग लीजिएगा, लेकिन मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, उसको तहस नहस करने का काम तो कांग्रेस करती है। लेकिन जब विकास की बात आती है, उन्नति की बात आती है, संवर्धन की बात आती है, तो ये कांग्रेसी बहुत दूर भाग के खड़े हो जाते हैं, कहीं बिल में मुंह छुपा लेते हैं। इन्हें वोट मांगने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी बताइए। इनके राज्य में कर्नाटक पड़ता है, हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा पर्वत पर कर्नाटक में पड़ती है। बना लो मंदिर, बनवा लो बड़ा मंदिर, कर लो विश्व का सबसे ताकतवर मंदिर का निर्माण। महादेव के अवतार हनुमान जन्मभूमि कौन से कम महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेसियों ने एक ईंट रखी हो तो बताओ, बल्कि 25-25 लाख रुपए जो चढ़ावा। ताला तो हमने खुलवाया था। अरे इन कांग्रेसियों से पूछो, ताला तुमने नहीं खुलवाया था, तुम्हारी मजबूरियों की वजह से खुला था। जब जनता ने, समाज ने प्रेशराइज किया तब तुमने खोला। अरे तुम्हारी चलती तो तुम ताला तो क्या दर्शन करने भी ना देते हिंदू समाज के लोगों को। वो तो तुम्हें उखाड़ फेंका है जनता ने, सड़कों पर लाके डाल दिया है, भीख मांगने के लिए कटोरा दे दिया हाथ में। तब ये नौबत आई है राम मंदिर का निर्माण का और उसके उद्घाटन का, उसके प्राण प्रतिष्ठा का। तो मैं कहूँगा कि हिंदू समाज से जितना तुम बर्बाद करोगे कांग्रेस को, देश उतना ही आबाद होगा। क्या कहेंगे बाबूजी? क्या कहें, ये बात जो कहे हैं सच कहे हैं। हाँ। समझे ना। अब राम जन्मभूमि के लिए आप लोग बात किए हैं, वहाँ पर रोजगार नहीं है क्या? होटल नहीं खुले हैं क्या? ढाबे नहीं खुले हैं क्या? रोजी रोटी नहीं कमाने को होगा? फूल बेचने वाले को रोजी रोटी नहीं मिला क्या? हैं? अगरबत्ती लेकर जो खड़े होते हैं, आप मंदिर में जाते, लाओ भाई अगरबत्ती लाओ, क्या उसका रोजगार नहीं है क्या? ज़मीनी मुद्दे अगर ये उठाते रहते तो ये ज़मीन पे ही रहते ही, लेकिन ये तो हवा में उड़ रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं ज़मीनी मुद्दा है क्या, पब्लिक चाहती क्या है। इनको पब्लिक का नस पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। ये तो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए राष्ट्र के साथ किसी भी कूटनीति को करने को तैयार है। 9.5 साल में कौन सा काम अच्छा लगा आपको? क्या बदलाव आप देश में देख रहे हैं? मैं भाई साहब बताओ, 9.5 साल में देश में जो शौचालय बना है ना, मैं गांव से आता था, गांव में जब भी जाता था तो बारिश के दिनों में महिलाओं बुजुर्गों हमें बाथरूम करने के लिए समस्या होती थी। 10-12 हज़ार रुपये में कोई शौचालय नहीं बन जाता था, लेकिन इतना दिया इन्होंने कि लोगों ने अपने पास से लगा के वो इनिशिएट किया। आज गांव पूरा चमक रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, लाइट, ये सारी चीज़ें आज अवेलेबल है। आप पैसा लगता है, मिलता है सारे। कहेंगे प्रोफेसर साहब, वो कह रहे क्या देश 9.5 साल में आज़ाद हुआ है? पहले कुछ नहीं था देश के पास। जो 9.5 साल में डंका बजी है, इससे बहुत 10 साल पहले भी एक बार डंका बजी थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अभी आपने कहा ना सड़कें नहीं थी, वो गांव तक, आखिरी कोने तक जो सड़कें पहुंचाई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई। फिर 9 साल उन सड़कों पर पपड़ी जमती रही, टूटती रही, किसी ने देखभाल नहीं की। उसके बाद जब ये सरकार आई है तब गांव, शहर, नॉर्थ ईस्ट साउथ, पहाड़ी से लेकर के मैदान तक जो हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क बनाया, वो हमें अमेरिका के आगे ले जाके खड़ा करने के लिए तैयार कर चुका है। अब हमारा काम है इंडस्ट्री को गांव में शिफ्ट करना, और बम करेगा फिर वो इंडिया, और फिर वो स्वर्णिम इंडिया बनेगा। तो जो हमने लाइनें खींची है 9 साल में, वो भारत के स्वर्णिम भारत निर्माण की एक लाइन है, एक पथ है जिसका निर्माण हो चुका है। अब सिर्फ हमको निर्माण होगा। यहाँ तो युवा गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, कह रहे कि जॉब दो भाई गवर्नमेंट। मैं आपको बताऊं, MP, MLA, दरोगा, थानेदार, SP, DSP, कलेक्टर, सबकी ज़रूरत सिर्फ उसके लिए है जो इंडस्ट्री चलाते हैं, रोज़गार देते हैं, जिसकी वजह से शहर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद बनता है। वहीं यही MP, MLA और SDM कलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले MP, MLA, SDM कलेक्टर बनाएंगे आप, कि पहले वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे,
जिसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी सरकारी एम्प्लॉयज़ की। तो हमें जिसमें सरकारी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देनी है, पहले हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर नोएडा नहीं बनता तो रेवेन्यू ऑफिसर की क्या ज़रूरत पड़ती, पुलिस चौकियों की क्या ज़रूरत पड़ती, 4-4, 6-6 MLA MP पार्षद की क्या ज़रूरत पड़ती। तो अब हमें ज़रूरत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की खड़ा करने की, जहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, MP, MLA, पार्षद, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर के ये दरोगा जी, पुलिस, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और कांग्रेस पहले क्या करती, पहले दरोगा, पुलिस, MP, MLA खड़ा कर दी, पैसा आपके पैसे से जा रहा है, सैलरी, भिखारियों के जैसा कटोरा लेकर के सड़कों पर खड़े होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आज हम भारत का वो स्वरूप देख रहे हैं जो कभी अमेरिकन ने अपने देश में अमेरिका को बनते हुए देखा था, ब्रिटेन को बनते हुए देखा था, जर्मनी के उदय को देखा था। वो उदय, वो लक्षण, वो प्रतिभाएं, वो प्रमाण आज आप अपनी भारत भूमि की धरती पर देख रहे हैं। वो निश्चित तौर पर एक स्वर्णिम भारत के निर्माण का नींव रख देगा, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं सर एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे बताइए, एडवोकेट है, आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्या देश में वाकई बेरोजगारी की समस्या है? देखो सर, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सफिशिएंट हो। बहुत सारे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, या ऐसा नहीं है छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस। अगर अंबानी सरकारी नौकरी करता होता तो आज वो अंबानी बनता? आप बताओ हमें, सरकारी जॉब में क्या करोगे आप, कितना कमा लोगे? अंबानी तो नहीं बन जाओगे। तो जॉब, बेरोजगारी को हमारा सीधा एकदम व्यू क्लियर है कि गवर्नमेंट जॉब, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो काबिल हैं, जो वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें निकाल रहे हैं, वो आज भी निकाल रहे हैं। हाँ, बशर्ते जो आपका ये कहना है कि रोज़गार कम आया है, बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ, इससे कहीं नहीं जा सकता। जिस हिसाब से रोज़गार इनको देना चाहिए था, उतना रोज़गार ये जनरेट नहीं कर पाए, उसमें लैक रहे हुए हैं। बट आने वाले समय में जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट होता है, तभी कुछ आगे चीज़ें बढ़ती। जिन पहिए रास्तों पे ये चल रहे हैं, निसंदेह रोज़गार आएगा, हर करने वाले आदमी के हाथ में काम होगा। अब आप ये कहो कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ही हम एम्प्लॉयड हैं, तो वो नहीं ठीक है। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में युवा घुस गए, अगर रोजगार होता तो संसद में हमला नहीं होता। सर आप बहुत लोग बेरोजगार हैं, आप संसद में नहीं घुस जा रहे हैं, मैं नहीं घुस जा रहा, भाई साहब नहीं घुस जा रहे, कोई भी नहीं घुस जा रहा। आप बताओ, एक कॉन्स्पिरेसी जनरेट की जाती है, 5 अलग स्टेट से 5 अलग लिए जाते हैं, पांचों को एक घर में रखा जाता है गुड़गांव में। आप बताओ, अगर ये बेरोजगार होते तो रैंडमली कोई भी चला जाता था, पांचों एक साथ क्यों जाते एक जगह रहने? सीधी सी बात है, कॉन्स्पिरेसी है। ये आपको दिखाना था कि आपका जो फेलियर है, हम देश को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो जो सिक्योरिटी में चूक हुई, ये निसंदेह लैप्स है, जिम्मेदारी सरकार की ही बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या रोजगार के मामले में सरकार फेल हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं फेल हुई है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं 60,000 वैकेंसी अभी यूपीपी की आई हुई है, ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं जनरल की एज कम थी, तो उसमें क्या कहते हैं 3 ईयर बढ़ाई हुई है, तो कहाँ से बेरोजगारी है? लेकिन वो कह रही 5 साल बाद वैकेंसी आई है, 2018 में आई थी, अब 23 में आई है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, बाकी तो लोगों का जो क्या कहेंगे सर, क्या वाकई बेरोजगारी समस्या है? मेरे को तो नहीं लगता। जिसको बेरोजगार चाहिए उसको मिल ही जाता है, चाहे वो रिक्शा चलाए या ऑटो चलाए, चाहे वो कुछ भी करे, उसको मिल जाता है। कहते बीटेक एमटेक करके क्या पकोड़ा तले, डिग्री किस ले ली है, पैसा लगा है। और जिसकी काबिलियत है उसको उस हिसाब से मिलेगा। राम मंदिर भी बनने जा रहा है, खुश से? क्यों नहीं खुश होंगे? कौन सा आदमी नहीं खुश होगा जो असल में हिंदुस्तानी है? जो बाहर से आया है वो तो नहीं खुश होगा, जो मुगल की संतानें हैं। जो हिंदुस्तानी है वो तो उसकी तो बादशाह खिल जाएंगी। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दा बनाया जा रहा है, वोट मांगेगी बीजेपी मुद्दा बना के? तो क्यों नहीं मांगेंगे? अरे हमारे पिता हैं, वो हमारे पिताजी हैं, घर आ रहे हैं, हम उनके आने की खुशी ही नहीं मनाएंगे? पागल है क्या? अरे हमारे पिताजी हैं, वो हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा नानक हमारे पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, हम तो नाचे गाएंगे। पर वो कह रहे हैं कि भाई रोजगार पे भी तो बात कर लो ना, महंगाई पे भी तो बात। आपको बेरोजगार अभी कर देता हूँ, मैं आपको एडिटर इन चीफ एनडीटीवी का बनाता हूँ, आप जाओगे अप्लाई करने? आप बेरोजगार, आप इसका मतलब बेरोजगार इज हाइपोथेटिक वर्ड। बेरोजगार सभी हैं। प्रधानमंत्री कहेगा मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंट कहेगा मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे यूनाइटेड नेशंस का चीफ बना दो, तो सभी बेरोजगार हैं। तो
तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रही है, क्या लग रहा है इस बार? पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब न्याय यात्रा हो रही है। शायद अकल आ जाए थोड़ी सी, अकल आ जाए। पहले जो नहीं आई वो यात्रा कर करके आ जाए शायद। नहीं, वो तो कह रहे कि युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। 50-60 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन बनने जा रहा है, वो युवा कहाँ से हो गया? कितने साल का सीनियर सिटीजन बनने? 54 साल की। तो वो युवा कहाँ से हो गया? युवा कैसे हो गया वो? 9.5 साल में ऐसा क्या बदलाव देखा आपने? अरे हमारे प्रधानमंत्री है, उनको सुई चुभे दर्द हमें होती है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। अच्छा, बिल्कुल। इतनी मोहब्बत? क्यों नहीं मोहब्बत? अरे वो साधु आदमी है भाई, ना उसके पास कोई पैसा है, ना माँ है, ना बाप है, भाई उसका वो क्या कहते हैं, कबाड़ी का काम कर रहा है, अपनी तनख्वाही भाई को दे सकता। कितनी बड़ी ताकत है उसमें कि उसका भाई कबाड़ी का काम कर रहा है, वो देख रहा है पर उसको कुछ नहीं कहता। ये कितनी बड़ी ताकत है उसमें। वो तो कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमको सुना नहीं जा रहा है। हमको ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए जो है, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। हाँ ऐसा ही चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए? यार क्यों मुंह का स्वाद खराब कर रहे हैं?